हेलो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जल से आचमन करें। जलीन शीतलीकरणम पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। माँ हाथ में अक्षत पुष्प बिल्वपत्र इत्यादि रख लें। पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवः स्थान धर्मान् प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्तत पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शेवन्तिकावकुल चंपक पाटवलाब्जे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां जगदीश्वरा गृहाणां शिवशंकरा। अथ मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अर्ध परिक्रमा कर लें अपनी जगह में। यानि कानि जपापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण्यां पदे पदे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीखास्तनिखङ्गिनः ते खागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसीहा। बोलो सांब सदा शिव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। सभी अपने अपने जगह में बैठ जाएंगे। स्वस्ति श्री गणेश श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि। विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। श्री सीतायापदे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नामोपवे इनके पद वंदन किए नासति विघ्न हने। लेते सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम
जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम प्रदभावरुंदम, वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं, वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के सिवा। सब द्वारण घोषाणिके में आयो तेरो द्वार, ओ वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया। तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। ओ भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन
कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि राधे राधे बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री वृंदावन कृष्ण बलदाव जी महाराज की जय अयोध्यापति राम लला की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय अन्नपूर्णा मैया की जय गौ गंगा गायत्री माता की जय श्री शिव महापुराण की जय वेद व्यास सुखदेव भगवान की जय अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय संत समाज की जय मातृशक्ति की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान भूत भावन पतित पावन जगन्नाथ विश्वनाथ श्री शिव के वांग में प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप शिव स्वरूप श्री शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा यात्रा में भगवान के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्म भूमि प्रेम भूमि भक्ति भूमि माता चंडी शक्ति की पावन भूमि दुर्ग पावन धाम के सुभाष नगर के एवं आसपास के अन्य नगरों से कॉलोनियों से भगवत कथा रसपान हेतु पधारे हुए संतजनों सम्मान्य बुजुर्गों भाइयों मित्रों परम श्रद्धा में वात्सल्य में करुणा में ममता में शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं मेरी बहनों आइए दत्त चित्त होकर के हम भगवान कृष्ण मंगल में कथा में प्रवेश करते हैं।
दक्षोवाच जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्ववपुर्मम। मां प्रसीद भगवत्याध्ये प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवरदे जगन्माये नमोस्तुते। क्षीर सागर के तट में राजा दक्ष ने उस महामाया को पुत्र रूप में कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए 3000 सालों तक कठिन तपस्या किया है। हे महामाया, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने मुझे दर्शन दिया है, कृपा करके मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मां हे भगवती, हे आद्य, हे आद्य शक्ति, आप मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद मुझ पर प्रसन्न होइए मां। हे शिव रूपिणी प्रसन्न हो, हे भक्त वरदे प्रसन्न हो। मां जगन्माये आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को भगवत कथा सुनाते हुए, इस तरह संयमी दक्ष ने, संयत चित्त वाले दक्ष ने भगवती महेश्वरी की स्तुति की। माता सबके अंतर मन में समाने वाली, बसने वाली मां राजा दक्ष के मने भाव को जानती थी और दक्ष से वो कहने लगी, दिव्यवाच तुष्टाहं दक्ष भवतः सद्वा सद्भक्त्या नया वृषम् वरम ऋणस्व स्वाभीष्टं नादेयं विद्यते तव। माता कहती, पुत्र मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। तुम हृदय खोल करके अपना अभिष्ट वर मांग लो मुझसे। दक्ष ने कहा, मां जगदम्ब महामाये यदि तुम वरदान मुझे वरदान देना चाहती हो तो मां मदवचः शृणु सुकृत्या मम कामं प्रपूर्ये। मेरे वचनों को सुन करके प्रसन्न होइए मां और मेरे बिगड़े काम को बना दो। आहा मम स्वामी शिवो यो हि सहजातो ब्रह्मणस्तुतः रुद्रनामा पूर्ण रूपावतार परमात्मना। मम स्वामी शिव, जो मेरे स्वामी है भगवान शिव, वे इसमें भगवान ब्रह्मा के पुत्र बनकर के रुद्र नाम से प्रकट हुए हैं। मां वे परमात्मा के पूर्ण अवतार है, पूर्ण रूपावतार, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। उनका तो अवतार हो गया रुद्र के रूप में, उस निराकार ने साकार रूप धारण कर लिया, उस शिव ने रुद्र रूप धारण कर लिया। लेकिन माते शिव का तो अवतार हो गया, लेकिन अभी तक आप शक्ति का अवतार नहीं हुआ है मां। अब आप कृपा करके जितना जल्दी हो सके धरती में अवतार लो मां, क्योंकि आपके सिवा शिव की शक्ति और कौन हो सकती है। आप ही तो शिव की शक्ति हो, आपके सिवा उनकी पत्नी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मां अब जितना जल्दी हो सके धरती में अवतार लेकर के भगवान शंकर को अपनी माया से मोहित करो। हे महामाया, तद्रते तस्य मोहाय न शक्त्यान्या कदाचन। आपकी सिवा संसार में ऐसा कौन है जो भगवान शंकर को मोहित कर सके। मेरी मैया
इस समय आप मेरी कन्या के रूप में अवतार लेकर के मेरी बेटी बन करके भगवान शिव की पत्नी बनो मां। बस यही वर मैं आपसे चाहता हूं। सत्य मुक्तम तवाकृत, मेरे मन में जो भाव है वो मैंने प्रकट कर दिया है। क्या बात है, सुनो। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। माता जगदम्बा राजा दक्ष इन वाक्यों को सुनकर के कहती हैं, तात प्रजापते दक्ष शृणु मे परमं वचः, सत्यं ब्रवीमि तद्भक्त्या सुप्रसन्नाखिल प्रदा। मैं तुम्हारी सत्य बात को मैंने सुन लिया है, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें सब कुछ प्रदान करने वाली हूं। दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बन करके जरूर आपके घर में आऊंगी, आपके गृह में आऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के बस में हूं। कठोर साधना करके तपस्या करके मैं भगवान शंकर को पति के रूप में वर्ण करूंगी और शिव की पत्नी हो जाऊंगी। वे भगवान सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा सेव्य हैं, जिसकी पूजा भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी करते हैं। विकार रहित है, शिव निर्विकार है, शिव के मन में कोई विकार नहीं। मैंने बताया ना, ये सांके च विभाति भूधर सुधा, जिसकी गोदी में जगन माता पार्वती बैठी है, गोदी में गिरजा को बिठा के रखते हैं, फिर भी शिव परम पवित्र है, उनका मन पवित्र है, निर्विकार है। भगवान शंकर का मारी है और पूर्ण है वो परमात्मा, अपूर्ण नहीं है, अधूरे नहीं है। अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। मैं तो जन्मों जन्मों में प्रत्येक जन्म में उनके चरणों की दासी हूं और अनेक प्रकार से रूप धारण करके धरती में बार बार प्रकट होती हूं और भगवान शंकर मेरे स्वामी होते हैं। वे परमात्मा वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा जी की प्रकृति से अवतीर्ण हुए हैं और मैं उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। मेरी माता आशीर्वाद दिया मां ने और माता ने पुनः कहा है राजा दक्ष से, परंतु प्रण आधेयो मनसा ते प्रजापते। देखो ये समझने वाली बात है, मार्के की बात है। शिव पुराण में देवी माता कहती है, ठीक है मैंने तुम्हारी बात तो सुन ली, लेकिन मेरी एक बात और है, बड़ी गंभीर बात है, मन की बात है, सो मैं तुमसे कह देती हूं, परंतु प्रण आधेयो, यही मेरा एक प्रतिज्ञा है, मेरा एक प्रण है, मनसा ते प्रजापते, मेरे इस प्रण को हे प्रजापति दक्ष अपने मन में सदा रखना, याद करके रखना, मेरी इस प्रतिज्ञा को कभी भूलना मत। और मेरी प्रतिज्ञा क्या है, मैं तुम्हें सुना देती, श्राविष्यामि ते तन्मयि सत्यम जानीनो मृषा। मेरे मन में जो प्रतिज्ञा जो भाव है मैं सामने प्रकट कर देती हूँ, जिंदगी में कभी मत भूलना। बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, असत्य बिल्कुल नहीं है। नो मृषा, मिथ्या नहीं है, फालतू नहीं है। मेरी बातों को गंभीरता से विचार करना। यदा भवानमयी पुनर्भवेन्मदान्धरस्तदा तदेहं त्यक्त्वा
प्रत्यक्षेन यम सत्यम स्वात्मन्यस्मिन्नथ वेतरम। माता कहती तुमने कभी भी मेरा अनादर किया पिता होकर के। भाई मैं जगत जननी हूं, जगत की माता हूं, और तुम्हारी भक्ति की वशीभूत जगत की माता होकर के मैं तुम्हारी बेटी बनने को तैयार हूं। चलो अवतार लेकर के बेटी बन भी जाऊंगी। तो कभी अहंकार में आकर के कभी ऐसा मत सोचना इसको तो मैंने जन्म दिया है। अरे संसार को जन्म देने वाली जगत जननी को क्या तुम जन्म दोगे? वो तो मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारी बेटी बनने को तैयार हूं राजन। तो कभी भी अहंकार में आकर के, बापने में आकर के तुम मेरा अनादर नहीं करोगे, ठीक है? तुम कभी भी मेरा अनादर नहीं करोगे, अपमान नहीं करोगे। यदि तुमने कहीं मेरा अपमान किया तो देहम तक्षे, तत्काल में उसी से अपने शरीर को त्याग दूंगी। मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, बिल्कुल सत्य कह रहे हूं। और मैं तो अपना शरीर त्यागूंगी, लेकिन तुम्हारा भी कल्याण होने वाला, सर्वनाश होगा। शक्ति का कभी भी अपमान नहीं करना, ये बातों को समझना चाहिए। शक्ति जन कल्याण के लिए, शक्ति का सदुपयोग करें। शक्ति का कहीं तुमने दुरुपयोग किया, अनादर किया, तो फिर शक्ति तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, फिर हमारा नाश हो जाता है। बिजली एक शक्ति है, वो कल्याण के लिए है, हमारी सुविधा के लिए। बिजली से तुम पंखा भी चला सकते हो, बिजली से हीटर भी चला सकते हो, इंडक्शन भी चला सकते हो। क्या नहीं हो रहा है बिजली से? वो हमारे कल्याण के लिए। लेकिन उसी बिजली का हम अनादर करें, अर्थात दुरुपयोग करें, आत्महत्या करने के लिए उसका प्रयोग करें। पकड़ लो बिजली, तार को ही पकड़ लो, तो वो शक्ति फिर छोड़ती कहां है? वो तो फिर नाशी करती है। तो शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो कहती मैं प्रत्येक क्षण में आपकी कन्या बनकर भगवान शिव जी की पत्नी बनूंगी, मैंने वरदान दिया है। और ऐसा कह करके देवी माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोलो भगवान की जय, आदि शक्ति महामाया की जय। वहां से अंतर तो हुई माता। दक्षिणे बाद में फिर अपनी पत्नी वारिणी माता के माध्यम से 10,000 पुत्रों को प्रकट किया। 10,000 पुत्र जो हरियश्व कहलाए सज्जनों, और अपने पिता की आज्ञा मान करके वो बच्चे राजा दक्ष की बात मान करके नारायण सरोवर तीर्थ में जाकर के तपस्या कर रहे थे। सिंधु नदी और समुद्र का जहां संगम है, वो स्थान सौराष्ट्र में है, जो पश्चिम वाला सागर है, अरब सागर जिसे कहते हैं। वहीं सिंधु नदी और समुद्र का संगम है, वहीं है नारायण सरोवर। वैसे हमारे देश में 5 सरोवर हैं, आपको बता दें। सरोवर की बात आई तो थोड़ा हम आपको बता ही देते हैं, हमने संतों से सुना है। सरोवर तो सब जगह है, लेकिन 5 सरोवर भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। एक सरोवर का नाम तो ये है, इसको नारायण सरोवर कहते हैं, और ये पश्चिम के समुद्र में है, सौराष्ट्र सोमनाथ के आसपास वहीं है नारायण सरोवर। दूसरा सरोवर का नाम है सज्जनों मान सरोवर, है ना? और मान सरोवर कहां है तो वो भारत का ही था, कभी भारत का, लेकिन दुर्भाग्य से मान सरोवर चीन के हक में चला गया है, चीन की सीमा में चला गया है। सज्जनों कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी आता है, कहीं कहीं संतों से सुना जाता है, जो मानसरोवर है वही क्षीर सागर है। जिस क्षीर सागर की बातें हम शास्त्रों में सुना करते हैं, भगवान क्षीर सागर में सोते हैं, वो वही मानसरोवर है। जो लोग मानसरोवर जाते हैं वो वहां से आके अपना अनुभव बताते हैं कि रात में देवता वहां प्रकट होते हैं। देवता रात में सितारे बन करके
सितारों के रूप में, लाइट के रूप में सब देवता स्नान करते हैं मानसरोवर में। क्या कहना है, अद्भुत जगह है। मानसरोवर जाया जाता है। अगर एक बार मानसरोवर जाने का अवसर मिल जाए तो फिर क्या कहना है। पर वो बहुत पेचीदा है, उसमें बहुत सारे प्रपंच हैं, झंझट है, कंजट है। क्योंकि मानसरोवर हमारे भारत में नहीं है, इसलिए चीन सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। और वह उस सरकार से परमिशन लेने के पहले तो भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। अब जाने वाले तो यहाँ 125 करोड़ हैं, सबकी आस्था मानसरोवर में है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी है? बोले 1 करोड़ 20 लाख है। 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की है। हिंदुस्तान में हिंदू ही हैं सब, ध्यान रखियो। जैसे जापान वाले जापानी है, मेरे पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी, तो हिंदुस्तान वाले सब हिंदू तो होंगे ना। तो सबकी आस्था, सब चाहते हैं कि हम मानसरोवर में स्नान कर लें, लेकिन भैया उसकी एक सीमा है। इसलिए सरकार ने व्यवस्था रखी है, वो चीट के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से निकालते हैं। पहले भारत सरकार को तुम आवेदन लगाओ, फिर आवेदन आपका स्वीकार ही होगा, फिर दिल्ली पहुंचोगे, फिर 2-4 दिन वहां रुकोगे, सरकार की व्यवस्था है। फिर वो सब चीट निकाले जाएंगे, लॉटरी सिस्टम है। जिनका जिनका नाम निकलता है उन्हीं को मानसरोवर जाने का परमिशन मिलता है। उसके बाद फिर आप 1-1.25 लाख रुपया जमा करोगे सरकार के पास। 1 से 1.25 लाख रुपया करीब करीब सरकार के पास जमा करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारा टैक्स वहां जाता है चाइना सरकार को। और अलग अपने खर्च के लिए अलग रखोगे, 25,000 सौ अलग है, तो 1.5-2 लाख रुपए का खर्च है। 20-25 दिन लगते हैं मानसरोवर की यात्रा, लेकिन है वो है। जो लोग गए वो जब अनुभव बताते हैं तो लगता है, सुनने में इतना आनंद आता है। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जहां देवता स्नान करते हैं, कैलाश वही है, कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत की परिक्रमा होती है, ओम पर्वत का दर्शन होता है। तो एक है ये 5 सरोवर की बातें हो रही है। एक है सज्जनों नारायण सरोवर, दूसरा है मानसरोवर, तीसरा है बिंदु सरोवर। और बिंदु सरोवर गुजरात में है, जहां भगवान कपिल नारायण ने अवतार लिया है। करदम ऋषि की कुटिया में देवहूति माता की गोदी में, कल मैंने बताया। श्रीमद् भागवत में कथा विस्तार से है। भागवत की कथा जब हम गाएंगे 4 महीने के बाद तो फिर बताएंगे, अब आप लोग जानते भी हो। तो एक नारायण सरोवर, दूसरा मानसरोवर, तीसरा बिंदु सरोवर। और वहां पर माताओं का पिंडदान किया जाता है। माताओं के लिए पिंडदान होता है, माता के गति के लिए। और नारायण और बिंदु सरोवर में जाकर के पिंडदान करते हैं। गुजरात में है 3 सरोवर। चौथा सरोवर का नाम है सज्जनों ब्रह्म सरोवर। अब वो है कुरुक्षेत्र में। इतना बड़ा सरोवर है तो देखते रह जाओगे आप, अरे बाप रे इतना बड़ा सरोवर, 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा, 2 किलोमीटर लंबा है। चारों तरफ पक्की घाट बने हुए हैं। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो फिर भारत के आस्थावान करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। अभी दीपावली के समय लगा था, दीपावली के समय सूर्य ग्रहण लगा था और हमने बिल्कुल मन बना लिया था हमको जाना है। हमारे घर एक महोदय संत भगवान पधारे थे, तो हमने कहा महाराज जी कब तक, दीपावली के बाद आप जाएंगे, कब तक रहना है निवास यहाँ? बोले हम तो बीच में ही चले जाएंगे, 22 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, 23 को 24 को पहुंच जाएंगे और 25 तारीख को ग्रहण है। फिर हमने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे, सौभाग्य है संत का साथ मिल रहा है, पर क्या करें, जा नहीं पाए। सोचते सोचते रह गए। सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करे सत श्रृंगार। ये तो हाल है, हम तो सोचते ही रहते हैं। इतना गोल्डन चांस हाथ लगा था,
स्वर्णिम समय आया था, संत के माध्यम से वहां तक हम जाने वाले थे। क्योंकि हम उसके पहले जा चुके हैं वहां, उस ब्रह्म सरोवर में हम स्नान कर चुके हैं कुरुक्षेत्र में, लेकिन ग्रहण के समय नहीं गए। तो आप जब देखोगे कुरुक्षेत्र को माताओं, वो तो देखने लायक है। जहां परमात्मा कृष्ण ने गीता का ज्ञान प्रदान किया हो, वो छोटा मोटा जगह नहीं है। एक है सन्निहित सरोवर और एक है ब्रह्म, दो सरोवर है। ब्रह्म सरोवर सबसे बड़ा है। भगवान ब्रह्मा जी ने वहां अश्वमेध यज्ञ किया है, करोड़ों लोग एक साथ स्नान कर सकते, इतना बड़ा है वहां। दिखने में लगता है कोई बहुत बड़ा समुद्र है ऐसा। तो ये है ब्रह्म सरोवर चौथा, और एक पांचवा सरोवर है। पहला नारायण सरोवर, दूसरा अमान सरोवर, तीसरा बिंदु सरोवर, चौथा ब्रह्म सरोवर और पांचवा है कर्नाटक में पंपा सरोवर। पंप सरोवर है। शबरी माता ने कहा पंपा सरहि जाहु रघुराई, तो हुई है सुग्रीव मिता। पंपा सरोवर, पंपा सरोवर है सुग्रीव का गांव। सुग्रीव महाराज जो वानरों के स्वामी थे, नाथ शैल पर कपिपति, कपिपति सुग्रीव। सो सुग्रीव, उनका नगर वर्तमान उनका नाम है हम्पी, कर्नाटक में है, आज उनको हम्पी बोलते हैं। और आप लोग गए होंगे तो दर्शन भी किए होंगे। तो ये 5 सरोवर है सज्जनों, और ऐसे 5 सरोवरों में हमें स्नान करना चाहिए। सनातनी होने के कारण या इनकी सुरक्षा, इनका सम्मान हम नहीं करेंगे, इनका अपने लाभ हम नहीं उठाएंगे, तो फिर कौन उठाएगा? विधर्मी तो हमारे और इन सांस्कृतिक चिन्हों को मिटाने पर तुले हुए। हम इनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। हम सनातन धर्मी हिंदू हैं, हमें जाना चाहिए। तो मेरी माता और ब्रह्म सरोवर में राजा दक्ष के, वही नारायण सरोवर में दक्ष के 10,000 पुत्र जाकर के तपस्या करने लगे। अब ब्रह्म नारद जी ने ऐसे उपदेश किया उन लोगों को, ऐसा वैराग्य का पाठ पढ़ाया, उन बच्चों का मन वैरागी हो गया। क्यों करता मन तेरा मेरा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके अब जाना है। बोलो, जागो हर क्षण व्यर्थ न जावे, जागो हर क्षण व्यर्थ न जावे। यम का बुलावा आएगा, तेरे ही सब कुटुंब कबीला अर्थी चिता सजाएगा। इसलिए जागो, जागो। हाँ जागो, तुम्हारा तो हम तो जगे हुए हैं, जगे हैं तब तो यहां बैठे हैं। वो तो ठीक है, हम जगे हैं तब बैठे हैं, लेकिन अभी हम सही अर्थों में रात्रि की निंदिया से जगे हैं, अभी अज्ञान की निद्रा से हम जगे नहीं। मोह की निद्रा से कहां जगे हैं प्यारे। मोह निशा भ्रम सोवन हारा, देख सपन अनेक प्रकारा। मोह की अज्ञान की घोर निद्रा में हम सोए हैं प्यारे। तो हम जगे हुए कब माने जाएंगे? सही अर्थों में जगे हुए कब समझे जाते हैं? कहा जानिया तबही। वाह, क्या मेरे गोस्वामी जी का प्रमाण है। जानिया तबही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन विषयों से, वासनाओं से वैराग्य हो जाए, दुनियादारी से, हर हर कटकट से जिस दिन मुक्ति मिल जाए, वैराग्य हो जाए, समझ लो हम उसी दिन जगे। अभी तो हम खूब बढ़िया सो रहे हैं। तो जागो हर क्षण व्यर्थ न जावे, यम का बुलावा आएगा, तेरे ही सब कुटुंब कबीला अर्थी चिता सजाएगा। बागों में ना सदा रहेगी हंसती गाती हरियाली, सदा रहने पाएगी सुंदर चिड़ियों की खुशियाली। मिट्टी का है सेज खेल खिलौना, मिट्टी में ही सोना है,
महल अटारी और खजाना अंतकाल सब खोना है। याद करो जो वचन दिया था, सदा भजूंगा सीताराम। श्वास श्वास में आस यही हो, रटना तो रस ले हरि नाम। शूर के हृदय के निवासी, मीरा मेरे गिरधारी। सूर के हृदय की निवासी, मीरा मेरे गिरधारी। तुलसी चातक बने श्याम हित, निरंजन कबीरा को तारी। संत शिरोमणि छत्तीसगढ़ के गौरव हमारे संत पूज्य श्री निरंजन जी महाराज, उनके द्वारा रचित ये पद है। तुलसी चातक बने श्याम हित, निरंजन कबीरा को तारी। चले जाओ भैया, ये तो सब तो गड़बड़ होने वाला है, हो ही रहा है। तू जो कमाया है, तू जो कमाया है, मर मर के कमाया है, रो रो के कमाया है। तू जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाए। तू जो कमाया है, तू जो कमाया है, तू जो कमाया है, तू जो कमाया है, तू जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जय हो। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। सांस छूट जाएगी तो, सांस छूट जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। बिल्कुल कड़वा सच है दुनिया का, सच है लेकिन थोड़ा कड़वा है। कड़वा लग रहा होगा क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े बेटे हैं, हमारे तो इतने परिवार हैं, लेकिन सब जानते हैं वक्त में कौन काम आता है प्यारे। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाए। आया बंदे,
जाएगा। इसका मूल गीत क्या है, सही गीत क्या है, सुनो। वो गीत भी बड़ा मजेदार है, बहुत उसमें भी सीखने वाली बात है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। भीड़ है कयामत की, 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 और हम अकेले हैं। इसलिए बस एक ही मंत्र काम आएगा जीवन में, सब तो साथ छोड़ देंगे। इसलिए भाव से ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिव के सिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। क्यों ओम नमः शिवाय? क्योंकि शिव के सिवाय कोई काम नहीं आए, इसलिए ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। लाख दुखों की एक दवा है, लाख दुखों की एक दवा है, जो चाहे अजमाए। नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। 10,000 पुत्रों को बैरागी बना दिया नारद जी महाराज ने। इधर राजा दक्ष देख रहे थे, मेरे बेटे कब लौट के आएंगे, हैं? कहां उनके पुत्र आए? सज्जनों, बाद में हैरान होकर के राजा दक्ष ने पुनः फिर 1,000 पुत्र और प्रकट किए। माता 1,000 पुत्र और प्रकट किए, वो भी अपने भाइयों के कदमों पर चले, उन्हीं का अनुसरण किए, वो लोग तपस्या किए। नारद जी फिर पहुंच गए, उनको फिर वही वैराग्य वाला पाठ पढ़ा दिया। तो 1,000 पुत्र दोबारा फिर साधु सन्यासी बन गए, वो लोग भी वापिस नहीं लौटे। राजा दक्ष को पता चला है इस नारद की करतूती है, जो मेरे बच्चों को ऐसे भड़का करके उल्टा सीधा साधु बना देता है। 10,000 पुत्र सबको साधु बना दिया, खुद भी बैरागी, खुद बाबा, और सबको ही बाबा बनाने में लगे, बैरागी बनाने में लगे। तो सज्जनों, नारद जी को श्राप दिया दक्ष ने, कहा जिसके यहां जाता है उसका तो सत्यानाश कर देता है। तुम्हें वाले पुत्रों को साधु बना के रख दिया, श्राप दे दिया, जा 2 मिनट से ज्यादा तो किसी के दरवाजे में ठहर मत, तो 24 घंटा चलते रहा, तेरा पैर कहीं स्थिर न रहे 2 मिनट से ज्यादा, तो फिर आग लगाएगा। नारद जी को श्राप लगाएगा। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं तुम्हें सृष्टि का आरंभ हुआ है। मेरी माता और बहनों, राजा दक्ष ने 60 कन्याओं का राजा दक्ष ने आगे चल करके 60 बेटियों को जन्म दिया है। राजा दक्ष के 60 कन्याएं हुई, उनकी पत्नी असिकनी देवी उनके द्वारा, और राजा दक्ष ने 60 बेटियों को जन्म दिया है। मेरी माताओं, भागवत में 24 कन्याओं का जिक्र है, लेकिन शिव महापुराण में 60 बेटियों का नाम आता है। भगवान ब्रह्मा कहते, बेटा नारद ध्यान लगा के सुनो, मैं उन सारी बातों को विस्तार से कहता हूं। दक्ष ने 60 कन्याओं में 10 बेटी तो धर्म नामक देवता को दे दिया इकट्ठा। धर्म जो भगवान ब्रह्मा का ही पुत्र है, ब्रह्मा के छाती से ही धर्म का प्रकट हुआ है।
तो धर्म नामक देवता को 10 कन्याओं को दे दिया, तो बचे 50। उन 50 बेटियों में 27 कन्याओं को चंद्रमा को दिया है मेरी माता। चंद्रमा को, चंद्रमा वही अत्रि ऋषि का पुत्र ऊपर वाला चंदा मामा, उसी चंद्रमा को 27 बेटियों को अर्पण कर दिया, कन्यादान कर दिया। लेकिन आप सब जानते हैं उन 27 कन्याओं में चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता है? रोहिणी। रोहिणी नाम की कन्या को ज्यादा, उस पत्नी को ज्यादा प्रेम करता है। तो बाकी कन्याओं ने शिकायत कर दिया राजा दक्ष से, कहा एक के गले में आपने सबको मान दिया पिताजी, पर सबका समारोह बराबर नहीं कर पा रहा है, वो तो भेद करता है। राजा दक्ष ने मौका पाकर के अपने दामाद चंद्रमा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रमा अपने स्वभाव से बाज नहीं आया। सो राजा दक्ष ने चंद्रमा को घोर श्राप दे दे, जा तेरा क्षय हो जाए। तब से चंद्रमा को क्षय रोग लगा है। कहते हैं चंद्रमा में जो काला कलंक दिखाई देता है, धब्बा धब्बा दिखता है ना, वही क्षय रोग का चिन्ह है, प्रतीक है। तो सज्जनों मेरी माताओं, 10 कन्या धर्म को दिया, 27 दे दिया और चंद्रमा को, और 13 बेटी जो है तेरी कन्या, 13 कन्या राजा दक्ष ने कश्यप ऋषि को दिया है। हम लोग अभी तक यही सुनते आए कश्यप की 2 पत्नी हैं, अदिति और, अक्सर यही सुने ना, अदिति और दिति। लेकिन शिव पुराण में कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं मेरी माता, उनकी 13 पत्नियां हैं। ये सब शिव पुराण में विस्तार से इसका वर्णन है। अदिति है तो दिति है, ये तो 2 हो गए। तीसरा कौन है? एक पत्नी का नाम है कद्रु, कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम है कद्रु और एक का नाम है विनीता। कद्रु सर्पों की माता है, समझ गए? और विनीता पक्षियों की माता। जितने पक्षी हुए उस विनीता से पैदा हुए, जितने सर्प हुए वो सब कद्रु से पैदा हुए। एक है अदिति, दूसरा दिति, तीसरा क्रद्दु, चौथा विनीता, 5वां है पतंगी। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम है पतंगी। जितने उड़ने वाले छोटे छोटे कीट हैं, जोगनी वगैरह, तितली वगैरह, ये सब पतंगी नाम की माता से प्रकट हुए। सज्जनों, तो ऐसे ऐसे 13। एक पत्नी का नाम है धनु, और दोनों नामक पत्नी से जितने दानव हुए वो सब धनु से प्रकट हुए, दानव कहलाए। विस्तार से है यहाँ बताना, विस्तार वैसे बतानी चाहते, नहीं तो उसी में लटक के रह जाएंगे। तो 13 पत्नी तो कश्यप को दे दिया, 27 दे दिया चंद्रमा को, हो गए 40। 10 पत्नी धर्म को, 50 तो बच गए 10। उन 10 पत्नियों में और 10 बेटियों में 2-2 कन्याएं अंगिरा ऋषि और कृशाश्व को दिया है। मेरी माताओं, इस तरह से शिव महात्माओं को अपनी 60 कन्याओं को कन्यादान कर दिया। इन्हीं 60 बेटियों में एक का नाम है माता सती, है वही है माता सती। दुर्गा माँ ने राजा दक्ष को वरदान दिया था, वचन दिया था, समय आने पर तुम्हारे घर बेटी बनकर जन्म लूंगी। वही जगत जननी माता जगदम्बा दुर्गा जो है सती बनकर के आई। कोई कहते हैं सती सबसे बड़ी है, कोई कहता है मंझली है, कोई कहता है सबसे छोटी है। तो जो भी है, लेकिन है उसकी बेटी। कल्प भेद से अलग अलग अनंत कथा है ना, हरि अनंतरी कथा अनंता, तो सब बातें सत्य है। कहीं पर बड़ी है, कहीं पर मंझली, तो कहीं छोटी है। हमको तो ऐसा लगता है कि उस छोटी है सबसे, छोटी रही होगी वो। तो छोटी जान करके तो उनको निमंत्रण नहीं दिया राजा दक्ष ने। मेरी माताओं, उसकी पत्नी और असकनी मां की गोद से और माता प्रकट हुई है, सती बन करके दुर्गा जो है प्रकट हो गई। देखो ये लिखा है, सुमुहूर्तेन दक्षेपि स्वपत्न्याम निरने मुदा दक्ष पत्न्यास्तदा चित्ते शिवो वासादयान्विता। शुभ मुहूर्त में और प्रसन्न चित्त हो करके जोग लगन ग्रह बार तिथि, ये सब देखा जाता था।
संतान ऐसे पैदा नहीं करते थे माता। तब चरित्रवान संतान हमारे देश में पैदा हुई, उसके पीछे ये सब विज्ञान काम करते थे। एक एक चीज का मुहूर्त देखा जाता है, शास्त्रीय परंपरा है। तो शुभ मुहूर्त में और उसने प्रसन्न चित्त मन से गर्भाधान किया है। राजा दक्ष ने, जगन माता दुर्गा तो राजा दक्ष की पत्नी के हृदय में निवास करती हैं। वो तो सदा ही निवास कर रही है माता। ये तो संसार व्यवहार है, लीला है। वो क्या जन्म ले, वो तो अजन्मा है। सबको जन्म देने वाली माँ का जन्म मिला। तो माता शिवा तो हमेशा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करती है मेरी माता। और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट हो गए। 9 महीना पूरा हुआ और 9 महीना पूरा होने पर ये लिखा है, आविर्बभूव पुरुतो मातु सत्यस्तदा मुने मुहूर्ते सुखदे चंद्र गृहस्तारा अनुकूले जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। जब सब अनुकूल हो गए, दिन अच्छा है, महीना अच्छा है, नक्षत्र अच्छे हैं, सब सुंदर समय में वो जगन माता दुर्गा जो है माता असकनी की गोदी में बेटी बन करके प्रकट हो गई। माताओं साक्षात पुत्री बन करके, कन्या बन करके प्रकट हो गई। बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की जय। आहा, प्रकट हो गई माता जो है। राजा दक्ष समझ गए मां का अवतार हुआ है मेरे घर में। आकाश में पुष्पों की वृष्टि होने लगी, ये लिखा है सब। जय घोष होने लगा, मेघों में जल की वर्षा हो गई, दिशाएं शांत हो गई, देवता आकाश में सुंदर बाजे बजाने लगे। शांत अग्नियां, जो अग्नियां अग्नि कुंड में शांत थी, बुझी हुई, अग्नि पुनः प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार से चारों तरफ मंगली मंगल हो गया है। वीरणी संभवाम दृष्ट्वा जगदस्ताम जगदम्बिका नमस्कृत्य करो मदद्वा बहुत तुष्टा व भक्तिता। राजा दक्ष ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जगदम्बा माता को। महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपाम कुरु महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है मां। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, जिसे शांता महामाया योग निद्रा जगन माता कहते हैं, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। इस तरह से दुर्गा मैया राजा दक्ष के घर में प्रकट हुई, बाल्यावस्था को पूरी करी, फिर किशोर अवस्था में आई, फिर युवान हो गई। और जैसे युवा होती है माता, मेरी माता अर्विणो, तो भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए सती मां ने नंदा व्रत किया है। नंदा व्रत करती है भगवान शंकर को और पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। सज्जनों, क्या कहना है, नंदा व्रत करती है शंकर भगवान को अपनी इच्छा से प्राप्त करने के लिए। अपने माता पिता से आज्ञा मांगती है और आज्ञा मांग करके वो नंदा व्रत करती है। सुनना थोड़ा सा इसे भाव से श्रवण करना चाहिए। आश्विने मासी नंदाया तिथावान रच भक्तितः गुडौतनी सलवने हरम नत्वा निनायतम। कुंवार के महीने में प्रत्येक नंदा तिथि को, नंदा तिथि किसको कहते हैं सज्जनों, पूछना पंडितों से, बताएंगे। जैसे नवमी को रिक्ता तिथि कहा जाता है ना, वैसे नंदा तिथि। तो प्रत्येक कुमार महीने के नंदा तिथि में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में माता सती जो है गुड़ और भात, आहा, गुड़ और भात थोड़ा नमक मिला करके भगवान शंकर की पूजा करती है। कुंवार के महीने में गुड़ भात का भोग लगाती है। अब देखना, जितना आप सुनते हो ना, ये चढ़ा वो चढ़ा वैसे चढ़ा, ये सब लिखा है इसी।
इसी को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं महोदय जी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी, है कि ना? उसको अपने अनुभवों से सरल शब्दों में वो उसको बताते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ कि कुमार के महीने में भगवान शंकर को गुड़ भात का भोग लगाना चाहिए। समझ गए? अब नोट करके रखना, भूलना मत। अगर अपनी कामना को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो, जल्दी करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो आप, तो कुमार के महीने में भगवान शंकर को गुड़ और भात का भोग लगाना चाहिए। कार्तिक महीना आया तो चतुर्दशी को खीर का भोग लगाती है। कार्तिक महीने में भगवान शंकर को खीर को और भोग लगाती है, और पुआ भी बनाती है। पुआ कुछ पकवान होते हैं ना, हाँ, तो ये भगवान शंकर की पूजा करती है। आया मेरी कार्तिक की बात आता है अघन, कार्तिक की बात आता है अघन, माघ महीना अभी वर्तमान में चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके माता भगवान शंकर को खिचड़ी का भोग लगाती है। ना 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 ना, चावल सहित मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जवा, तिल और चावल सहित कीलों से शिव जी का पूजन करती है। लाई जिसको बोलते हैं लाई, भगवान शंकर की पूस का महीना आता है मेरी माताओं, तो सप्तमी तिथि को खिचड़ी का भोग लगाती है। माघ पूर्णिमा की तिथि को देखो, माघी महीना के पूर्णिमा, हम लोग सब माघी नहाने जाते हैं ना। आप लोग बराबर दुर्ग वाले तो जाते ही होंगे, पुलगांव, वो जो नदी है वो तो ये भी तीर्थ स्थान से कम है क्या? एक बार अचानक मैं गया तो देखा, बाप रे बाप, ये तो तीर्थ स्थान जैसा लगता है। शिवनाथ नदी का वो किनारा अद्भुत जगह है, रमणीक है? कितने सुंदर सुंदर घाट और कितने मंदिर बने हैं, बड़ा सुंदर। बीच बीच में पर्वों में वहां जाना चाहिए आपको स्नान करने के लिए, वो तो बिल्कुल सुलभ है। आप तो यहीं रहते हो ना, तो अपनी साधन से तुरंत पहुंच गए। मेरी माता और बहनों, माघ पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल भीगे कपड़े पहन करके, गीले कपड़े पहन करके माता जो है नदी के किनारे में भगवान शिव का पूजन करती है। मेरी माता और बहनों, फाल्गुन महीने में कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण करके शब प्रहर में मने 4 जो प्रहर है उसमें बेल पत्र चढ़ाती है, और बेल पत्ता से और बेल के फल से चारों प्रहर में, शाम के समय शुरू होता है पहला पहर, सुन लो, 6 से 9 एक पहर, 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, और 3 से 6 चौथा प्रहर है। तो चारों प्रहर में जागरण कर के माता जो है बेल के पत्र से और बेल के फलों से भगवान शंकर की पूजा करती है। फागुन बीता, चैत आया, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को माता सती पलाश के पुष्पों से, परसा के फूल हैं, चैत में परसा का फूल फूलता है ना, कितना जोरदार परसा। आप देखते हैं चारों तरफ खेत खलियान में लाल ही लाल दिखाई देता है वृक्ष जो है, उन्हीं से तो रंग बनता है, पहले उसी से रंग बनाते थे। पलाश के फूलों से भगवान की पूजा करना चाहिए, अद्भुत है। राजा बरोबर लागे मोर आमा, मोरे आमा चैत में, ओ राजा बरोबर लगे मोरे आमा, रानी सही परसा फुलवा, मन डोले रे मां फगुनवा, रस घोले रे मां। तो अपने अपने इष्ट देवता को परसा के फूल लाके चढ़ाया करो यार, या तो रंग बनाओ। और हम तो भगवान को हर साल, कहीं भागवत उस समय चलते रहता कहीं न कहीं, तो पलाश के फूलों से अपने भगवान को श्रृंगार करते हैं। ठाकुर जी को माता सती भी यही करती है, भगवान शंकर की पूजा करती है मेरी माता। बैसाख महीना आया, शुक्ल पक्ष के तृतीया को पंचामृत बनाती है, गब्बिया यानी पंचामृत, तिल का हार, तिलाहार यानी तिल के लड्डू से, जवा और चावलों से भगवान शंकर की पूजा करती है। जेठ महीना पूर्णिमा के दिन निराहार रह करके माता
कुछ खाती पीती नहीं। रात्रि में वस्त्र एवं भटकैया के फूलों से शिव जी की पूजा करती है। भटकैया समझे ना, इसको हम लोग भटकसियां बोलते हैं। हाँ, उसका फूल नीला नीला होता है, तो सुंदर वस्त्र चढ़ा करके भटकसिया के फूलों से और माता उसका पूजा करती है। मेरी माता और बहनों, आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और काले वस्त्र और भटकैया के पुष्पों से पुनः पूजा करती है। श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को जनेऊ चढ़ाती है भगवान के ऊपर में और सुंदर वस्त्र दे करके भगवान को संतुष्ट करती है। भादो महीना में चतुर्दशी को नाना प्रकार के सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों से और फलों से भगवान शंकर की पूजा करती है। और माता चतुर्दशी के दिन केवल जल पी पी करके और शती तपस्या कर रही है भगवान शंकर को। मेरी माता, इस प्रकार से परिमित आहार करके एक लिमिटेड हल्का फुल्का खा करके माता जप करती है ओम नमः शिवाय। उन कालों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल ऋतु के अनुसार से जिस महीना में जो फल जो फूल पैदा होता है उसको सब और संग्रह कर करके माता जो है भगवान शंकर की पूजा करती है, शिवार्चन करती है। हाँ? अपनी इच्छा से मानव धारण करने वाली वो सती दृढ़ व्रत में संयुक्त होकर के सज्जनों सभी महीने में सभी दिनों में भगवान शंकर की पूजा करती है। इस प्रकार इत्थम नंदाव्रतम कृष्ण समाप्य सुसमाहिता। और नंदाव्रत को पूर्ण करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती जो है एकाग्रचित होकर के बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करती है। और ध्यान में निश्चल भाव से भगवान से यही कहती है, क्या कहती है? प्रार्थना करती है माता सती, मेरी बिगड़ी बना मेरे भोले शंकर। एक दुखियारी आई बाबा आज तेरे दर, मेरी बिगड़ी बना मेरे भोले शंकर। 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 एक दुखियारी आई बाबा आज तेरे दर, एक दुखियारिया तेरे दर पर। मेरी बिगड़ी बना मेरे भोले शंकर। मेरी बिगड़ी बना मेरे भोले शंकर। और माता सती का सुंदर भाव है, मेरे भोले बाबा ए डमरू वाले, मेरे भोले बाबा आओ मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा आओ मेरे मकान में। तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा
सुंदर भावों से भोले तुम्हारे वास्ते में गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई। भोले तुम्हारे वास्ते में गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई। तुम प्रेम से नहा लो, तुम प्रेम से नहा लो। मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। कौन से गीत की धुन में है ये फिल्मी गीत के सब पुराने गीतों पर आधारित है। हमको तो आनंद आता है। अफसाना लिख रहा हूँ तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा भोले तुम्हारे वास्ते मैं फलाहार लाई, मैं फलाहार लाई। भोले तुम्हारे वास्ते में फलाहार लाई, मैं फलाहार लाई। अभी क्या लेके आई हूँ? वहाँ मीठा मीठा जाम लेके आई हूँ, अमरूद अभी का सीजन नहीं है, पपीता भी लाई हूँ, संतरा भी आ गया है, मीठा मीठा बेर भी है। भोले तुम्हारे वास्ते मैं फलाहार लाई, मैं फलाहार लाई। तुम प्रेम से भोग लगाओ, तुम प्रेम से भोग लगाओ। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। मेरे भोले भोले तुम्हारे वास्ते में पुष्पहार लाई, मैं पुष्पहार लाई। भोले तुम्हारे वास्ते में पुष्पहार लाई, मैं पुष्पहार लाई। तुम प्रेम से माला पहनो, तुम प्रेम से माला लेके आई हूँ। जैसे सिन्हा जी ने आज हमारे लिए नया कपड़ा लाया, हमारे आदरणीय सुधाराम जी सिन्हा, जिनके घर सबसे पहले भागवत में हम यहाँ आए थे, इस स्थान में उन्हीं के घर पहले आए। 2 दिन बाद हम एकदम नया कपड़ा सूट पहनने वाले हैं। माता सती कहती प्रभु मैं भी आपके लिए कपड़ा लेके आई हूँ। शिव जी क्या पहनते हैं? भोले तुम्हारे वास्ते में बाघंबर लाई, मैं बाघंबर लाई। भोले तुम्हारे वास्ते में बाघंबर लाई, मैं बाघंबर लाई। तुम बाघंबर पहनो जी, तुम प्रेम बाघंबर पहनो, तुम प्रेम से बाघंबर पहनो। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा आओ, मेरे डमरू वाले आओ, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। और बोलते बोलते सती का अंदाज बदल गया। वो तो रो रही है भगवान की विरह में, और फिर गाती है मेरी बिगड़ी बना मेरे भोले शंकर, मेरी बिगड़ी बना मेरे भोले शंकर। एक दुखी यारी आई बाबा आज तेरे दर, एक दुखी यारी आई बाबा आज तेरे दर। मेरी बिगड़ी बना मेरे भोले शंकर।
शंकर मेरी बिगड़ी बना मेरे भोले भोलेनाथ। शंकर। सुन लो जो मेरी कहानी है, सुन लो। जो मेरी कहानी है। आपको बताना है किस गीत के धुन पर ये भजन बना हुआ है। ओ सुन लो जो मेरी कहानी है, सुन लो। जो मेरी कहानी है। बरसे नैनों से पानी है, बरसे नैनों से पानी है। तुम हो अंतर्यामी बाबा, तुम हो अंतर्यामी बाबा। तुम्हें सब खबर। मेरी बिगड़ी बना मेरे भोले शंकर। ओ मेरी बिगड़ी बना मेरे भोले शंकर। मेरे भोले शंकर। सैया ले गई जिया। बात बिल्कुल सही है, गलत कहाँ है। तेरी पहली नजर। क्या बात है। तो इस तरह से माता भगवान शिव की भक्ति में डूबी है और भगवान शंकर प्रकट हुए मेरी माताओं। हाँ, भगवान शंकर ने प्रकट होकर के सती को दर्शन दिया है, आशीर्वाद दिया है। देवता भी आए, सारे देवताओं ने आकर के उस तपस्या करती हुई माता सती का सुंदर दर्शन किया है। तपस्या करते करते सिद्धावस्था में पहुंच गई है। सारे देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा सब लोग नमस्कार करते हैं, बार बार प्रशंसा करते हैं देवी माँ की तपस्या का। सारे देवता और फिर माता सती को नमस्कार करके भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए सज्जनों। ततः प्रणम्यतां देवीं पुनस्ते मुनियसुरा जगमुर्गिरिवरम सद्य कैलासम शिववल्लभम। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर गमन करते हैं। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु, सावित्री सहित मैं ब्रह्मा। कथा सुनाते हुए नारद जी कहते हैं बेटा मैं ब्रह्मा सावित्री सहित सची के साथ इंद्र महोदय अपने अपने शक्तियों के साथ सारी देवता भगवान शिव के समीप गए और वहां जाकर के देवताओं ने नाना प्रकार के स्तोत्रों से भगवान शंकर को स्तुति करते हैं, भगवान शंकर को संतुष्ट करते हैं। क्या सुंदर भाव है। नमो भगवते तुभ्यम। देखो अब भागवत में एक श्लोक आया है नमस्तस्मै भगवते। वहां भगवान हरि के लिए भगवते शब्द आया है और यहां सुखदेव महाराज ने सृष्टि वर्णन के पूर्व में जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान गुरुदेव बताइए परमात्मा सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं। जब परीक्षित ने इस तरह सृष्टि के बारे में पूछा तो सुखदेव महाराज ने सबसे पहले 12 श्लोकों में द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय के 12 श्लोकों में और सज्जनों पहले मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण में कहते हैं नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिति तेजसे। एक जगह व्यास जी का नाम लेते हैं और फिर कहते हैं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि। वही शब्द यहां है भगवान शंकर के लिए। देवताओं ने और परम पुरुष महेश्वर भगवान शंकर की स्तुति किया है। नमो भगवते तुभ्यम यत् एतच्चराचरम पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने। पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने। भागवत में आता है पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि। ये करीब करीब दोनों श्लोक समान है। सुजनों मेरी माताओं आप संसार के आदि बीज हैं प्रभु। आपसे ही तो सारी सृष्टि सारा चराचर प्रकट हुआ है। सभी प्राणियों के अंदर आप समाये हो।
आप ही शिव हो, तो शिव के कारण ही वो जीव है। शिव के कारण जीव की जीव संज्ञा है नहीं। और वो जीव से शिव निकल जाए तो जीव तो 100 हो जाए। तो आप सबके प्राण हो, सबकी आत्मा हो, प्रकृति और पुरुष से परे आप उस भगवान को, आप शंकर जी को बारंबार नमस्कार है। तो देवताओं ने इस तरह से भगवान की खूब स्तुति किया है। बहुत लंबा चौड़ा है। प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने पूछा है, उनके आने का कारण पूछा, देवताओं आप लोग कैसे आए मेरे पास? रुद्रवाच, भगवान रुद्र कहते हैं, शिव जी बोले, हे हरे हे विधे देवा मुनियाश्चाद्य निर्भया निजागमन हे तुम ही कथयध्वम सुत तत्वतः। हे हरि हे विधि, देवताओं हे महर्षियों, आप लोग एकदम निर्भय होकर के, निडर होकर के अपने आने का कारण ठीक ठीक मुझे बताओ। आप लोगों की स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, कौन सा कार्य आप पड़ा है, वो सब मैं सुनना चाहता हूं। तब तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बहुत बढ़िया बात। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ इसी उद्देश्य को लेकर आए हैं, कृपा करके उससे सुनिए। हे वृषभध्वज प्रभु, आपके दर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायार्थी हैं, हमें एक दूसरे की सहायता करने वाले हैं। हम त्रिदेव हैं और एक दूसरे में बंधे हैं। हम तीनों एक दूसरे के सहायार्थी हैं, है ना? बहुत बढ़िया है। सृष्टि क्रम के संचालन, रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। मैं सृष्टि करता हूं, भगवान हरि पालन करते हैं, और आप संहार करने वाले हैं प्रभु। एक दूसरे को हम सहायता करते हैं ना परस्पर, है नहीं? और अगर सहायता न करें तो संसार टिक न पाए, संसार सर्वनाश को प्राप्त हो जाए। इसलिए हे महेश्वर, अब देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, भविष्य में कुछ ऐसे राक्षस पैदा होंगे, कुछ ऐसे असुर पैदा होंगे जो मेरे हाथों मारे जाएंगे, उनको तो मैं मारूंगा। कुछ कुछ राक्षस भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, और कुछ राक्षस ऐसे होंगे उठपटांग खतरा दिमाग वाले, जो ना मेरे हाथों से मरेंगे ना भगवान विष्णु के हाथों से। शंकर जी बोले मेरे हाथों से मरेंगे, फिर वो कहा नहीं नहीं, आपके हाथों से भी नहीं, वो आपके बेटे के हाथों से मरने वाले। ऐसे राक्षस भविष्य में पैदा होने वाले हैं। यहीं पर मान दिया शंकर जी ने, शंकर जी को ब्रह्मा जी ने फंसा के रख दिया है। शंकर जी बोले कोई कोई मेरे हाथों से, बोले आपके हाथों से नहीं, आपके बेटे के हाथों से, और मारे जाएंगे। ऐसे राक्षस पैदा होने वाले हैं महाराज। घोर असुरों का विनाश होगा, जगत जो है आनंद मनाएगा। प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं। एक बात और सुनिए, बहुत पहले आपने कहा था ना पूर्व काल में, हे ब्रह्मन मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से होगा। जो सृष्टि के समय आपने कहा था ना, ज्योतिर्लिंगे रूप में जब प्रकट हुए, निराकार साकार सदाशिव के रूप में जब आप प्रकट हुए, तो आपने वचन दिया था कि मेरा ही दूसरा रूप रुद्र बन करके आएगा। ऐसा आपने कहा है प्रभु। तो आप ब्रह्मा सृष्टि करता होंगे, हरि जगत का पालन करने वाले होंगे, और मैं शगुन रुद्र रूप धारण करके संहार करने वाला बनूंगा। ये ऐसा आपने हमें वचन दिया है। उस समय आपने कहा था प्रभु, याद है? क्या बात है। उस समय आपने कहा था जब विष्णु के साथ हम दोनों की लड़ाई हो रही थी, और आप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर के आपने हमें समझाया, हमारे झगड़ा को समाप्त किया। उसमें आपने कहा था स्त्रियम विवाद्या, बिल्कुल एक शब्द अपनी ओर से मैं नहीं बोल रहा हूं प्रभु। आपने कहा था मैं एक स्त्री के साथ विवाह करूंगा, और स्त्री के साथ विवाह करके लोक का कार्य करूंगा। प्रभु बस आपकी उसी प्रतिज्ञा को याद दिलाने के लिए हम लोग आए।
आप अपने दिए हुए वरदान को पूरा कर दीजिए। आपने कहा था मैं शादी करूंगा, बस आपकी आज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा को कृपा करके आप पूरा कर दीजिए। प्रभु आपने आदेश दिया है ना बारंबार कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं, भगवान विष्णु पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर के प्रकट हों। आप साक्षात शिव ही संहार करता है। आपके बिना हम दोनों अपना अपना काम करने में समर्थ नहीं है। आप लोक हित के कार्य में तत्पर एक कामनी को स्वीकार कर लीजिए। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की, जैसे सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी तरह आप भी परम सुंदरी कांता को स्वीकार करो प्रभु, ग्रहण करो। मेरी माताओं सुन करके भगवान कहते हैं ईश्वर उवाच। देखो शिव जी के लिए फिर शब्द आया है ईश्वर उवाच। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु, आप दोनों सदा प्रसन्न रहिए। आप दोनों मेरे को अत्यंत प्रिय हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है आप दोनों को देख करके। लेकिन जो बात आपने कहा ना, ये थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है। कहा मैं 24 घंटा समाधि में बैठने वाला, तपस्या में लगा रहने वाला, तपस्या करने वाला योगी हूं मैं, योगी। और योगी को विवाह करना बिल्कुल उचित नहीं है। ये भगवान शंकर का शब्द है। योगी को विवाह करना बिल्कुल उचित नहीं है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर चल रहा हो, संन्यास मार्ग पर चल रहा हो, जो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही आनंद मनाने वाला हो, उस योगी को तुम भोगी क्यों बनाना चाहते हो? संसार के भोग से उसे क्यों और समाहित करना चाहते हो? उनके लिए निवृत्ति मार्ग अच्छा है, जो निरंजन है, अवधूत देह वाला है, जो ज्ञानी है, आत्मदर्शी है, कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो विकारों से रहित है, जो अभोगी है। योगी अभोगी होता है। उस अभोगी को तुम भोगी क्यों बनाना चाहते हो? सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है। ऐसे योगी को संसार में किसी कामनी से, किसी सुंदरी से क्या मतलब? उसका क्या प्रयोजन बताइए आप लोग। मुझे तो केवल योग में लगे रहने दीजिए, इसी में मुझे आनंद आता है। जिसके पास ये नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है, कि ब्रह्म ज्ञान जिसे परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई है, वो संसार के विषय वासनाओं में ही आनंद मनाता है। भगवान शंकर कहते हैं, और जिसे ब्रह्म रस में आनंद आ गया, जिसे राम रस में आनंद है, उसे काम रस से क्या प्रयोजन है भैया? देवता बताइए। बिल्कुल सत्य सत्य भगवान शंकर कहते हैं, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। आत्मा में मैं रमण करने वाला हूं, मुझे बिल्कुल ये सब प्रपंच अच्छा लगता नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा प्रभु शृणुनाथ महेशा, हे नाथ, हे महेश्वर, प्रभु आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है, वैसा ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक बता रहा हूं। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि करने के लिए वही परम्बा भगवती आदि शक्ति जो है, 3 रूपों में प्रकट हुई है। वो पहले प्रकट हो चुके हैं ब्रह्मानी के रूप में, और वही लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो चुकी हैं प्रभु। तो जो लक्ष्मी है वो तो भगवान विष्णु की कांता बनी है, सरस्वती मेरी कांता हुई है, और लोकहित का कार्य करने की इच्छा रखने वाली माता वो तीसरा रूप धारण करके प्रकट हो गई हैं। कौन है? उसका नाम क्या है प्रभु? वो है माता शिवा, उसको सती नाम दिया गया है। बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की जय। दक्षस्य तनया या सती नामना तुसा विभो। सती नाम से दक्ष की पुत्री बनकर के अवतरण हुई है। वही आपकी युग युगों की, जन्म जन्मांतरों की भार्या है, वही आपकी पत्नी है प्रभु। हाँ, जो आपके लिए हितकारिणी होगी। वो पति रूप में पाने को इच्छुक है, वो तपस्या कर चुकी है, उसी के साथ आप विवाह कीजिए। और हम सबकी इच्छा है कि आप अगर विवाह करते हैं तो सारे देवताओं को कितना आनंद आएगा प्रभु, उत्सव होगा उत्सव।
बड़ा आनंद आ जाएगा। सबकी इच्छा है, देवताओं की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है। हम आपको एक बार दुल्हा रूप में देखना चाहते हैं, दुल्हा के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। बड़ा आनंद आएगा, सारे संसार तीनों लोकों में सुख छा जाएगा। प्रभु बस कृपा कर दीजिए। आहा मेरी माता रानो, तो इस तरह से भगवान ने आश्वासन दिया, ठीक है आप लोग कहते हैं तो मैं जरूर विवाह करने को तैयार हूं। पहले भगवान शंकर, और देखो नंदाव्रत के पूर्ण हो जाने में केवल 9वीं तिथि का कुछ भाग शेष था। 9वीं तिथि बिल्कुल बीतने वाला था, 9वीं तिथि नंदाव्रत है, आज समापन है। थोड़ा सा बाकी था उसी समय, और ध्यान में निमग्न थी माता सती, और सती की उस तपस्या का फल देने के लिए हाथों में डमरू लेकर के भगवान शंकर और निर्गुण निराकार परमात्मा सती के सामने भगवान शिव रूप में प्रकट हो गए। सज्जनों बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। क्या बात है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अद्भुत है भगवान शंकर। अरे सती ने देखा सन्मुख में, सती क्या देखी? खड़ा एक योगी बाबा है, खड़ा एक योगी बाबा है, खड़ा एक योगी बाबा। सती ने देखा सामने में है खड़ा एक योगी बाबा, डमरू वाला भस्मी वाला खप्पर वाला फक्कड़ बाबा। डमरू वाला भस्मी वाला खप्पर वाला फक्कड़ वाला, डमरू वाला भस्मी वाला खप्पर वाला फक्कड़ वाला। और क्या देखी माता सती? लट बिखरी है पिंडलियों तलक, गंभीर त्रिशूल हाथ में, गंभीर त्रिशूल हाथ में, गंभीर त्रिशूल हाथ में। रुद्राक्ष कंठ में सुशोभित है, रुद्राक्ष कंठ में सुशोभित है प्यारा नदिया साथ में। रुद्राक्ष कंठ में सुशोभित है प्यारा नादिया साथ में। रुद्राक्ष कंठ में सुशोभित है प्यारा नादिया साथ में। मेरी माताओं इस तरह से और भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, हाथों में डमरू त्रिशूल लेकर के, और जगन माता दुर्गा को दर्शन देकर के भगवान ने कहा, प्रसन्न हूं देवी परम रूही, क्या चाहती हो? हे दक्ष पुत्री, तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो मैं, तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग सकती हो। मेरी माता रणो, भगवान ने कहा, दक्ष नंदनी प्रीतोष्मी व्रतेनानेन सुप्रते वरम मरे संदासे यत्वाभि मतम भवे। भगवान कहते हैं, तुमको जो अभिष्ट हो, जो तुम्हारी इच्छा है, वो मुझसे वरदान मांग लो, मैं देने के लिए सब तरह से तैयार हूं। तेरी माताओं तो माता सती क्या वरदान मांगती है? देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितुर में गोचरी कृत्य माम गृहा जगतपते। माता वरदान मांगती है, प्रभु हे देव हे महादेव। देखो क्या मर्यादा है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोली, लोक मर्यादा का ध्यान में रखकर इतना ही बोली, प्रभु आप मेरे पिताजी जी से बात करके, मेरे पिताजी से चल करके मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधि के साथ मुझे ग्रहण कर दीजिए। आज की बेटियों सीखो मेरी माता सती से, मेरे पिता से चल करके बात करो, और वैदिक विधान के द्वारा, विधि विधान के द्वारा सामाजिक जो परंपरा है, सनातन परंपरा है,
उसके आधार पर प्रभु आप मेरा पानी ग्रहण कर लो। ये माता सती ने कहा है। भारत की बेटी शिव पुराण सुनो, इसीलिए कहा जाता है सुनो, सुनोगे तो सीखोगे। आजकल तुम मोबाइल में खोए हो, हैं? तुम सुनते नहीं, और हमारे शास्त्रों को तुम ढोंग बताते हो, पाखंड बताते हो। तुम्हारी क्या दशा हो रही है? शास्त्र और परंपरा को, शास्त्रों की आज्ञा को, शास्त्रों की बातों को न मानने के कारण कितना दुर्गति हो रहा है। माता सती कहती मेरे पिता से बात कर लो आप, और मेरे पिता से बात करके आज की बेटियां स्वेच्छा से कुछ भी कर रहे हैं, और कितना दुर्गति हो रहा है? देख रहे हो देश में क्या चल रहा है? नाम तो श्रद्धा है, लेकिन माता पिता के प्रति कहां श्रद्धा है? श्रद्धा होती तो श्रद्धा की दुर्दशा नहीं होती। 35 टुकड़ों में वो बेटी श्रद्धा नहीं काटी जाती। उसने अपने मन से डिसीजन लिया, उसने लोक मर्यादा का हनन किया, उसने आतताई के साथ, विधर्मी के साथ विवाह किया। इसलिए परिणाम क्या हुआ? 35 टुकड़ों में कट गई वो श्रद्धा। इसलिए निवेदन है, शास्त्रों पर श्रद्धा रखो, अपने सनातन धर्म पर श्रद्धा रखो, अपने गुरुजनों पर, माता पिता पर, अपनी परंपरा पर, सनातन परंपरा पर श्रद्धा होनी चाहिए। शिव पुराण सुनते हो ना, तो इन बातों का बिल्कुल व्यवहार में, अपने आचरण में उतरना चाहिए। एक एक शब्द कितने मूल्य हैं, कितने बहुमूल्य हैं। माता सती कहती है प्रभु मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधि के समक्ष, अकेले में नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं। भारत में कोर्ट मैरिज सफल नहीं है मेरी माताओं। शादी हमेशा जाग करके करना चाहिए, शादी कभी भी भाग करके कभी नहीं करना चाहिए। जो भाग करके शादी करते हैं उनके तो भाग्य फूट जाते हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा अलग है, इसलिए इस मर्यादा का पालन होना चाहिए। भगवान ब्रह्मा कथा सुना करके कहते हैं बेटा नारद, इस प्रकार सती की बात सुन करके और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के महादेवी सती को आश्वासन दे करके कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। दक्षनंदनी तुम निश्चिंत हो जाओ। और वहां से फिर भगवान शंकर माता सती से आज्ञा मान करके चले गए सज्जनों। हिमालय के शिखर में जाकर के भगवान शंकर जो है और ध्यान मग्न हो जाते हैं, बैठ करके ध्यान करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और समय पाकर के फिर माता सती के साथ भगवान का सुंदर विवाह हुआ है। दर्शन को तेरे बाबा आई बड़ी दूर से, दया की नजर भोला कर दो जरा से। दर्शन तेरे बाबा आई बड़ी दूर से, आई बड़ी दूर से, दया की नजर भोला कर दो जरा से, कर दो जरा से। दर्शन को तेरे बोल आई बड़ी दूर से, आई बड़ी दूर से, दया की नजर भोले कर दो जरा से, कर दो जरा से। तुम अपने भक्तों के सब काम बनाते हो, तुम अपने भक्तों के सारे काम बनाते हो। हे भोलेनाथ तुम अपने भक्तों के
सब काम बनाते हो। तुम अपने भक्तों के सब काम बनाते हो। फिर मेरी नैया को नहीं पार लगाते हो। फिर मेरी नैया को क्यों नहीं पार लगाते हो। तेरा दास हूँ भोला इसी दस्तूर से, इसी दस्तूर से दया की नजर भोला कर दो जरा सी, कर दो जरा सी। वो दया तो करेंगे भगवान, वो तो दयालु है ना, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, भगवान कहते हैं मैं दया तो करूं तुम्हारे ऊपर, लेकिन जो करते रहोगे। पहले भजन करो, समझ गए, याद करो, याद। और याद को अगर उल्टा पढ़ दिया जाए तो याद का दया बनता है। पहले याद करो, भजन करो, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो करते रहोगे। भजन करो, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, हम भी चाहते हैं भगवान श्री हमें साक्षात दर्शन ने। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंत, करो शुद्ध अंत, करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंत, करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो ओ सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे ओ भजन धीरे धीरे, जो करते रहो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, जो करते रहो, जो करते रहोगे। ओ यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे,
यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। यतन मने कोशिश। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। इसी संसार में हजारों भक्तों ने भगवान को पाया है, तो वो भगवान हमें क्यों नहीं मिलेंगे? दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें भगवान को प्राप्त करना ही है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा। और सुनो, सजन धीरे धीरे कैसे मिलेंगे? करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। भक्ति और पूजा के लिए प्रेम शर्त है। राम केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जान निहारा, जान ले। बिना प्रेम के परमेश्वर भगवान मिलने वाले। शर्त है प्रेम। पूजा करो तो प्रेम से, भक्ति करो तो प्रेम से, क्योंकि राम राम सब कोई कहे, आहा, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम के भगवान। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोटि कर ले उपाय। इसलिए प्रेम जीवन में जरूरी है। बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। अगर हरि से मिले हो, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। 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 पूजा हरि की। तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो करते रहोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, मेरी माताओं, भगवान अंतर दयालु हुए। माता सती अपने पिता के पास लौट आई, तपस्या छोड़ करके। तपस्या पूर्ण हो गया, वरदान प्राप्त करके अपने पिता के भवन में आई। राजा दक्ष ने बेटी का सुंदर स्वागत सम्मान किया है। आज मेरी बेटी ने सत्य को साक्षात्कार कर लिया है। इधर समय पाकर की मेरी माताओं, भगवान शंकर बहुत सारे देवताओं और मुनियों को लेकर के, स्वयं ब्रह्मा जी के साथ नारद जी को सबको लेकर के भगवान शंकर स्वयं राजा दक्ष के घर गए। सती ने कहा था ना, देखो अक्षरशः पालन,
पालन तो सीखो भगवान शंकर से, है सती आज्ञा दी और भगवान अभी से पालन करना शुरू कर दिए, है कि नहीं? जैसे आजकल के सब पढ़े लिखे पालन करते हैं ना, हाँ इसमें कब में आना है, शादी के पहले ही वहां से आटा रहता है, ऐसे आना है। देखो भगवान शंकर माता सती ने कहा था आप मेरे पिताजी से चल करके बातें करके मेरा पानी ग्रहण करो, भगवान ने अक्षर से पालन किया है। शक्ति बोले और शिव न माने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देवताओं को लेकर के भगवान और भगवान राजा दक्ष के भवन में पधारे हैं शंकर जी, और जाकर के सज्जनों अपनी बात रखते हैं। भगवान शंकर ने कहा हे सुरश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी से कहते हैं आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में और क्या क्या किया है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा जी के संवाद हुआ और ब्रह्मा जी के साथ संवाद हुआ है। ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को समझाया जगत पिता भगवान शंकर चल करके तुम्हारे दरवाजे खुद आए हैं। आपकी बेटी सती साधारण बेटी नहीं है, वो तो जगन माता परम्बा भगवती आदि शक्ति महामाया है। राजा दक्ष संसार में तुम्हें मान देने के लिए, संसार में तुम्हारा नाम रोशन करने के लिए माता तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के बेटी बनकर के आई है, और शिवा हमेशा शिव की ही है, शक्ति शिव की है, उसे अर्पण कर दो। ब्रह्मा जी ने समझाया मेरी माता बहनों, बहुत विस्तार है कथा का, बहुत ही विस्तार है। फिर भगवान शंकर का सुंदर विवाह हुआ है सती के साथ। ये कथा भी कई दिनों तक का है, 2-4 घंटे का या 2-4 दिन का नहीं है। इन कथाओं को बड़े भाव से मैं गाता था किसी समय, 1-1 महीना तक पूरा विस्तार से सब मुझे कथा की तैयारी अच्छी थी, याद थे, लेकिन समय बीता है तो फिर अन्य अन्य कथाओं को हम गाना शुरू कर दिए, थोड़ा विस्मृत हो गया है। सती के साथ भगवान शंकर का बहुत विस्तार से विवाह हुआ है। राजा दक्ष ने वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक विधान के द्वारा, और स्वयं ब्रह्मा जी शादी कराने वाले है ना, कन्यादान कर दिया भगवान शिव के चरणों में। राजा दक्ष ने सती को अर्पण किया है मेरी माताओं को, और यही सती पुनः पार्वती के रूप में प्रकट हुई। तो कल माता पार्वती का सुविवाह भगवान शंकर के साथ होना है, तो कल तो विस्तार से चर्चा होगी, पूरा नेगनता कल ही होना है। अब आज ही सब कराए थे तो कल क्या कराएंगे, इसलिए आज नहीं केवल कथाओं में है कि भगवान शिव का विवाह सती के साथ हुआ। सती को लेकर के भगवान शंकर कैलाश पर्वत में निवास करते हैं मेरी माताओं। बोले शंकर ने डमरू बजाया, सारा कैलाश दर्शन को आया। कैलाश में आनंद छा गया मेरी माताओं। सब ऋषि महात्मा देवता भगवान शिव और शिवा के दर्शन करने, जगत के माता पिता के विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए और सब आशीर्वाद लेने दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर पधारते हैं मेरी माताओं। अब आगे की चर्चा इसके बाद जो दक्ष चरित्र है शिव पुराण में, ससुर के साथ भगवान का मनोमालिन्य हो गया, विवाद छिड़ गया। जिस भगवान शिव को बड़े प्रसन्नता के साथ राजा दक्ष ने कन्यादान किया था, दक्ष ने उसी भगवान शंकर का आज देव समाज में इतना अपमान किया है, भयंकर अपमान किया। क्या क्या निंदा नहीं किया प्रयागराज तीर्थ में, और उतने पर भी राजा दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ तो बड़ी समाज में भगवान शंकर को श्राप देकर के यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। किसी भी यज्ञ में आज के बाद इन्हें आहुति न दिया जाए, मेरा घोर श्राप है। जिस शिव की कृपा के बिना दुनिया में कोई यज्ञ सफल नहीं होते, जो स्वयं यज्ञ स्वरूप है, ऐसे यज्ञेश्वर भगवान शिव को राजा दक्ष ने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। आज कन्यादान किया, कुछ दिन के बाद बड़े समाज में अपमान भी कर दिया। तीन सारी बातों की चर्चा विस्तार से अगले दूसरे पर्व में मैं करूंगा, क्योंकि ये कथा हम भागवत में अक्सर गाते हैं, इसलिए आपको बढ़िया से सुना देंगे।
और फिर कल की कथा में और फिर माता पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह होगा। वो जितना विस्तार है उसमें, है ना, उस विस्तार से भले नहीं गाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं, थोड़ा थोड़ा सही संकेत करते करते। भगवान शंकर का विवाह ऐसी माता पार्वती के साथ नहीं हुआ है। भगवान शंकर नट है ना, लीला बिहारी, इतने लीला किए हैं। भगवान वहां नट बन करके गए थे नाचने के लिए, कभी ज्योतिषी बन करके चले गए परीक्षा लेने के लिए। हाँ, स्वयं पार्वती के घर में एक दिन तो एक बाबा बन करके, साधु बन करके चले गए। एक बार तो वो पार्वती नहा रही थी ना तालाब में, तो ये मगरमच्छ बन गए थे भगवान शंकर। खुद ही मगरमच्छ बन गया और खुद ही अखंड बाल ब्रह्मचारी बन गया। और मगरमच्छ ने पकड़ लिया उस ब्रह्मचारी को नहाते हुए, चिल्लाया ब्रह्मचारी, खुद ही मगरमच्छ है, खुद ही ब्रह्मचारी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो बगल में पार्वती तपस्या कर रही थी, सुन करके सखियों को भेजी, अरे जाओ जाओ देखो देखो कोई आदमी डूब रहा है, चिल्ला रहा है सहायता के लिए। अब सखियां आकर के तालाब में कूदी, धड़ाधड़ बचाना है। तो डांट करके भगवान बोले भागो यहां से, अखंड बाल ब्रह्मचारी को हाथ लगाओगे तुम, भस्म हो जाओगे। बचाने आई, सब सखियों को भगवान ने हड़का के वहां से भगाया। जाके पार्वती को बताया खतरनाक ब्रह्मचारी है, और इधर कहता कि बचाओ बचाओ बचाओ। सुन करके तपस्या छोड़ करके माता पार्वती शो आई है, वो भी छलांग मारी सरोवर में, तैरते तैरते ब्रह्मचारी के पास गई। और जैसे ब्रह्मचारी के हाथ को पकड़ने वाली थी, बोले दूर रहो, भस्म हो जाओ। तो फिर क्यों चिल्लाए? हमें सहायता चाहिए, हमें कोई बचाने वाला, तो बचाने तो आई हूं, लेकिन मेरा शर्त यही है, भगवान ने कहा जो मुझे छुएगा वो भस्म हो जाएगा, तभी मैं बच पाऊंगा। मैं तो बच जाऊंगा, तुम तो भस्म हो जाओगे। माता पार्वती बोली, सृष्टि में कितने बार जन्म लिए, कितने बार मरे, परहित के लिए एक बार भस्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रह्मचारी, आज भले मर जाऊं लेकिन तुम्हें बचा करूंगी। छलांग मार के जैसे ब्रह्मचारी के हाथ को पकड़ी, वहां पर न कोई मगरमच्छ है, ना वहां कोई तालाब है, ना वहां कोई ब्रह्मचारी है। शंकर भगवान खड़े थे माता पार्वती के हाथ को लेकर के। ऐसे ऐसे लीला शिव पुराण में अद्भुत अद्भुत कथा है सज्जनों। हाँ, एक दिन तो माता पार्वती सपने में आ गई। भगवान सपने में आए, शंकर जी आए, तो सपने में जब आए ना, तो सवेरे सवेरे जब नींद खुली है तो माता पार्वती ने अपनी मम्मी को अपना अनुभव बताया। मम्मी, रात में कोई साधु आया था सपने में, एकदम सपना देखी हूं मैं। क्या देखी बेटी साहब सपने में? तो फिर वो नन्ही सी पार्वती बताती और क्या कहती है, सांची कहूं रे माई सपने में हमने, ए भैया, सांची कहूं रे माई सपने में हमने भगवान शंकर को देखा है। वो सब मैं बताऊंगा डिटेल में, अभी का विश्राम में ही ले लेते हैं। अगले समय दूसरे पहर में बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम दक्ष चरित्र सुनेंगे, जो हम हमेशा गाते आए, इसलिए उस कथा में ज्यादा रस है, ज्यादा उस कथा की तैयारी है, आपको सुनाएंगे। और उस समय माताओं की, बहनों की उपस्थिति भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भजनों के साथ आप सबको वो कथा में सुनाने वाला हूं। 2 बार भगवान का नाम लो और भगवान का नाम लेकर के प्रसाद लेकर के प्रस्थान करिए सज्जनों। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मन भावे हो रामा हमारे जोगिया, मन भावे हो रामा हमारे जोगिया, वो मन भावे हो रामा हमारे जोगिया, मन भावे हो रामा हमारे जोगिया, हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया, हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया, ओ हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया, मन भावे हो रामा हमारे जोगिया, मन भावे हो रामा हमारे जोगिया।
सबको हो लागे सुहावन। मेरा जोगी कितना सुंदर है, आहा लागे सुहावन कपूर जैसे देहिया, लागे सुहावन कपूर जैसे देहिया, लागे सुहावन कपूर जैसन देहिया, लागे सुहावन कपूर जैसन देहिया। हाल पे चंदा उगावे हो राम मार जोगिया, ओ बाल पे चंदा उगावे हो राम हमार जोगिया। ओ मन भावे हो राम हमार जोगिया, मन भावे हो राम हमार जोगिया। सबको बांटे जोगी खोवा जलेबी, सबको बांटे जोगी खूब जलेबी, सबको बांटे भोला पेड़ा जलेबी, सबको बांटे भोला पेड़ा जलेबी। और खुद आपन धतुरा चबावे हो राम हमारे जोगिया। ओ आपन दतरा चबावे हो राम हमार जोगिया। ओ मन भावे हो राम हमार जोगिया, मन भावे हो राम हमार जोगिया। बताओ, ये माता पार्वती का एकदम फेवरेट गीत है, एकदम फेवरेट। वो आज भी गाएगी, कल भी गाएगी। और गाते गाते क्या जोड़ती मालूम है? जोगिया शब्द है ना, तो जोगिया कहते कहते पार्वती यहां तक आ गई। शिव जोगिया, शिव जोगिया ये हमने सुना, सब भक्तों की झोली तुमने है भर दिया, सब भक्तों की झोली तुमने है भर दिया। पार नैया भवरिशे तुमने है कर दिया, पार नैया भंवर से तुमने है कर दिया। परदेसिया हे शिव पिया मैंने ऐसा सुना, क्या सुने भाई? सब भक्तों की झोली तुमने है भर दिया, पार नैया भंवर से तुमने। सब कहते हैं तो मैंने तुमको दिल दे दिया, तो सब कहते हैं भगवान को दो तो बस ठीक है। संसार के लिए गाओगे तो फिल्मी गीत है, और भगवान को गाओगे तो वो तो भक्ति है, भजन है। वो मन भावे हो राम हमारे, मन भावे हो राम हमार जोगिया। ओ हमारी जोगिया, हो हमारी जोगिया, हमार जोगिया हो हमार जोगिया। ओ हमारी जोगिया, हो हमारी जोगिया, हमार जोगिया हो हमार जोगिया। मन भावे हो राम, मन भावे हो राम हमार जोगिया। मन भावे। नाचे पर कोई टाइम नहीं है, बेरा को बेरा जहां नशा लगा ऐसे थोड़े को साने जुआर नाचना है, कद को दम दुकान पे सांझ की नाचे तो बहुत सारी भीड़ हो। अरे भैया ऐसा थोड़ी है। मन भावे हो राम, मन भावे हो राम हमार जोगिया। वो मन भावे हो राम, मन भावे हो राम हमार जोगिया। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे। तो समझो ये जीवन संवर गयो, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। तो समझो ये जीवन संवर गयो रे।
तो समझो ए जीवन चवर गयो रे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। फिर 3 बजे हम लोग मिलते हैं 3:15 को, और फिर दक्ष चरित्र माता सती का पावन चरित्र हम लोग पुनः श्रवण करेंगे। 1.5 घंटे का विश्राम है। जय सिया राम।